तेरी संता सबका प्रभु सबका हो कल्याण। दूसरा वाला लिया संसारी ज्ञाता है या नहीं है, दो बातों से सभी करते हैं। जहाँ से हमारी जिंदगी का आरंभ होता है, जिसे हम जिंदगी का पहला जन्म कहते हैं, ये शक्ति मानव के पास नहीं है। अगर ये शक्ति मानव के पास होती तो हम देखते हैं शादी हुए ब्याह हुए वर्षों बरस बीत जाते हैं, लेकिन गुलाब की प्राप्ति के लिए हम दानों का महात्माओं का तीर्थ स्थानों का सहारा लेते हैं। यहाँ से प्रतीत होता है कि जन्म देने वाली शक्ति परमात्मा में, प्रभु में, ईश्वर में, निराकार में, अपने हाथ में। और जहाँ हमारी जिंदगी समाप्त हो जाती है, जिसे जिंदगी का अंतिम छोर बहुत मृत्यु के नाम से पुकारते हैं, ये शक्ति भी हमारे पास है। अगर ये शक्ति हमारे पास होती तो आज हम इस तरह उस माँ के कारण मिलजुल करके एकत्रित होने का प्रयास नहीं करते। यहाँ से भी समझ में आता है कि मौत देने वाली शक्ति भी खुदा ने, परमात्मा ने, विष्णु ने, मुंडेदार ने, भगवान ने अपने हाथ में रखी। बड़ा अजीब लगता है शास्त्र में सारे तीन युग मर गए, लेकिन धरा पर सवेरे वाला मानव आज तक भी नहीं समझ पाया कि जन्म मेरे हाथ में नहीं, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं, फिर मेरे हाथ में क्या। जिक्र करना है कि 84 ध्वनियों में से जो सबसे अमोलक ध्वनि है, मानव ध्वनि, सर्वोत्तम ध्वनि उसको मिली है, पढ़ता तो है लेकिन समझने का प्रयास नहीं करता कि जन्म और मौत के बाद बीच में बचता क्या है, मुझे परमात्मा ने किस लिए भेजा है, क्या कार्य सफल करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। कभी मानव विचार करने का प्रयास नहीं करता। और बदकिस्मती है जब कोई मर जाता है, समाज में आप जाते हो, दोस्त मित्रों के यहाँ जाते हो, मरने के बाद भी जन्म और मौत का जिक्र होता है, बीच वाली जिंदगी का जिक्र नहीं होता। तो 60 बरस दिया, 80 बरस दिया, 50 बरस दिया, उसका जिक्र सुनने को नहीं मिलेगा। मात्र मौत और जन्म का जिक्र सुनने को मिलेगा, क्योंकि मानव को तक समझ ही नहीं आई कि जो बीच वाली जिंदगी है, जन्म और मौत के बीच वाला लंबा समय, कि मुझे परमात्मा ने किस लिए दिया है। जब हम सब माँ के गर्भ में थे, सर नीचे था, पाँव ऊपर था, हमने प्रार्थना की, प्रभु एक बार मुझको निजात दिला दो,
क्या करेगा? मैं अपनी अपनी और तेरी पहचान करूंगा। हम सब ने वादा किया था, लेकिन बदकिस्मती कि जब पांव जमीन पर आ गए, सारा धान की ओर हो गया, प्रभु नहीं दिखा। प्रभु का जो प्रकट रूप है, जग जिसे कहते हैं, जग वो हमको दिखा। कितनी प्रकृति, कितना साजो सामान, कितना कुछ यहाँ पर बिखरा पड़ा है। बस मैं उसे ही इकट्ठा करने में, उसे ही इकट्ठा करने में उलझ करके रह गया, उलझ करके रह गया, और मकसद और लक्ष्य से कोसों मील दूर चला गया, कोसों मील दूर चला गया, कोसों मील चला गया। इसलिए आज भी मानव अधूरा है, जन्म से भी अधूरा है। 20 साल 30 साल 50 साल बीत के तब भी अधूरा है। और बड़ा अजीब लगता है, हैरानी होती है जब मोहल्ले में सुनने को मिलता है ना, गली में रहने वाला सब सेना पूरा हो गया, पूरा हो गया। मन पर चोट लगती है, भक्तों के हृदय पर चोट लगती है। जो जन्मा अधूरा, जो जिया अधूरा, वो मरकर के कैसे पूरा हो गया? अरे पूर्ण से तो मिला नहीं। पूर्ण एक परमात्मा, एक प्रभु, एक ईश्वर, एक निराकार, एक कृष्ण, एक भगवान, एक भाट, एक ईश्वर ही तो पूर्ण है। उससे तो रिश्ता जुड़ा नहीं, फिर पूरा कैसे हो गया भाई? जन्मा अधूरा, जिया अधूरा, और अधूरा ही मर गया। अधूरा मर गया, पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पूर्ण से रिश्ता नहीं जुड़ा, पूर्ण से नाता नहीं जुड़ा। जिंदगी भर अधूरी वस्तु से टकराया, सूरज से टकराया, पानी से टकराया, पीपल से टकराया, तुलसी से टकराया, सुबह शाम जब तप पाठ पूजा किया, जो खुद अधूरे है, जिंदगी भर उनसे टकराता रहा। तो बताइए, अधूरे से मिलकर अधूरा कैसे पूरा हो सकता है? कैसे पूरा हो सकता है? पूजा हुआ दीपक जले हुए दीपक के मिले बिना कैसे जल सकता है? फिर हम कैसे स्वीकार करें, कैसे स्वीकार करें कि वो पूरा हो गया? वो पूरा नहीं, वो अधूरा मर गया, अधूरा। जिधर से आया था 83,999 जोड़ियां, उसी में पलट कर चला गया, उसी में पलट कर चला गया। ये निरंकारी मिशन नहीं कह रहा। गीता, रामायण, पुराण, बाइबल, अंजील, वेद, कबीर, ये सब कह रहे हैं। भगवान कृष्ण सावा कर रहे हैं उनके मैदान में अर्जुन को, हे अर्जुन, जो मेरे विराट स्वरूप से परिचित है, वो जीवात्मा इसमें से निकलते ही मेरा रूप, मेरा स्वरूप धारण कर लेती है। और जो मुझसे परिचित नहीं है, वो फिर किसी घट में प्रवेश कर जाती है। तो किसकी बात मानोगे? किसकी बात मानोगे? किसे स्वीकार करोगे? इधर तो भगवान कृष्ण का घर में लगा दिया, इधर तो राम जी का लगा दिया, इधर तो 10 पातशाहियों का लगा दिया, हार भी चढ़ा दिया, अगरबत्ती जला दी। लेकिन जब उनके कथन को स्वीकार नहीं किया, उनकी पूजा का, उनकी पाठ का मानव को कोई लाभ होने वाला नहीं है। कि मानव आज तक नहीं समझ पाया। 3.5 के ऊपर के, लेकिन नहीं समझ पाया। चेतन कितना है, सूझबूझ कितना है। घर में बच्चा हो गया, 3 साल का होता नहीं, उसे संसारिक ज्ञान देना है, उसे ABCD पढ़ाना है, उसे का पढ़ाना है। तो फिर बाजार से क्या लिया, का पर कबूतर, का पर खरगोश, A पर एप्पल, B पर बैट, कैदा लिया, उसको कैदा दे दो, बोलो बेटा बोलो, A पर एप्पल, B पर बैट, 1 महीने में 6 महीने में पढ़ जाएगा। क्यों नहीं ऐसा करते हो? क्यों स्वीकार नहीं करते हो? अरे उसके लिए तुमको अंग्रेजी हिंदी पढ़ने वाले हट की मानव की तलाश करते हो, मानव की तलाश करते हो। कि जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति मेरी जिंदगी में नहीं आएगा, तब तक मेरे बच्चे को ABCD नहीं आएगी। कितने चेतन हो, कितने बुद्धिमान हो, कितने चालाक हो। अंग्रेजी नहीं चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाने वाला चाहिए। हिंदी नहीं चाहिए, हिंदी पढ़ाने वाला चाहिए। जब वो मिलेगा तब मेरा बच्चा कबूतर बनेगा। और इतनी बड़ी रामायण, इतनी बड़ी गीता, इतनी बड़ी कुरान, इतनी बड़ी बाइबल, उसमें से खुदा को खुद ढूंढ लेगा, खुद ढूंढ लेगा। किस नजर पर चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है, किस रास्ते पर चल रहा है? अपने आप में खुद बदलाव कर लेगा,
अपनी सोच में परिवर्तन कर लेगा। कैसे कर लेगा? अपनी किस्मत खुद बना लेगा। बाबा गुरु सिंह महाराज कहते थे किस्मत दो शब्द है, एक किस है, एक मत है। तुमको विचार करना है कि तुमने किसकी मत लेनी है, तभी तो किस्मत बनेगी। अरे दुर्योधन की मत लेनी है या युधिष्ठिर की मत लेनी है, फैसला तुमको करना है। क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारी बीच वाली जिंदगी में दखल देना बंद कर दिया, बंद कर दिया, बंद कर दिया। उसने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया जन्म से लेकर मौत तक। वो तुम्हारे किसी काम में दखल नहीं देता। तुम छत पर चले जाओ, छलांग लगाओ, नई आवाज आएगी, रुको 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 रुको, नई आवाज आएगी। तुम्हें सुरक्षा दी है, तुम्हें अकल दी है, तुम्हें सोच विचार दी है, तुम फैसला करो। जल्दी हाथ में हाथ डाल दो, आवाज नहीं आएगी, रुको रुको रुको। तुम्हें सोचना है कि मैं काम कर रहा हूँ। परमात्मा ने इतनी स्वतंत्रता हमको दे दी, वो हमारी बीच वाली जिंदगी में दखल नहीं देता है। लेकिन फिर भी हमने परमात्मा को समझने का, जानने का, लक्ष्य और मकसद प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। माया में, प्रकृति में ऐसे उलझ कर रह गए। हरिशंकर ने कहा अपनी पत्नी को, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो आंखों से देख रही है सब सपना है, सब समाप्त होने वाला है। कोई भी प्रकृति का वस्तु के साथ जाने वाली नहीं है। ये गुजरात के साधन है, लेकिन मैं गुजरात के साथ जुड़ गया। जो असल में साथ जाना है, जिसने दरगाह में भी मेरा सहारा बना है, मैंने उसकी पहचान करने का प्रयास किया। क्यों नहीं किया कि मैं अपनी जैसी शक्ल वाले को उस्ताद, मास्टर, ब्रह्म ज्ञानी, तत्ववेता स्वीकार नहीं कर सकता। ये मेरी जाति वाला है, ये मेरे पहनावे वाला है, ये मेरी शक्ल वाला है, ये भगवान दिखाने वाला कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे दिखा सकता है? मेरे भले में रहता है ये तो कारोबार करता है, ये तो बिजनेस करता है। ये मुझको भगवान कैसे दिखाएगा? इस ईगो के कारण आज तक मैं किसी मुर्शिद का संग नहीं कर सकता। तो स्वामी ने एक धरा पर रहने वालों को नहीं, सारे विश्व की धरा वालों, विश्व का कोई कोना नहीं छोड़ा आपने जहां पर भेजा नहीं। दुनिया का कोई कोना नहीं छोड़ा आपने जहां पर भेजा नहीं। और वहां भी सुनने को मिलता है, लोग पढ़ रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन कहावा। आगे भी पढ़ते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक द्वारा। लेकिन असर नहीं, प्रभाव नहीं, असर नहीं। पढ़ते तो है, इसका अर्थ क्या है? किसी विद्वान से पूछो, वो स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? बड़े अच्छे भागे थे तब तुम्हारा मानुषता मिला। करना क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए ना जे परलोक द्वारा। जीवन काल में तब जन्म और मौत के बीच में समय में जब तक टिक 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 चल रही है, तब तक परमात्मा जान सकते हो। और जब खामोश हो गया शरीर खामोश हो गया, मर गए पिताजी, मर गए। अरे पिताजी मर गए, शरीर तो सामने पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं, मर ना गए। अरे भले मानस, इसमें से क्या निकल गया जिसके कारण ये शरीर खामोश हो गया। तो फिर तब समझेगा शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती, आत्मा नहीं मरती। शरीर खामोश होता है, शरीर चलाने वाला खामोश नहीं होता। अगर वो प्रतीक है परमात्मा के, परमात्मा में एक हो जाता है। आज सीपी घोष जी की जिस धर्म पत्नी का जिक्र करने के लिए यहाँ पर बैठे हो, सुनील जी, अनिल जी, आशीष जी, अशोक जी की माता का जिनका जिक्र कर रहे हो, जग मर जाएगा, युग मर जाएगा, लेकिन वो माता नहीं मरेगी, माता नहीं मरेगी, माता नहीं मरेगी। क्यों? कि जग मरता है, रब नहीं मरता, रब नहीं मरता। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, आज कलयुग में उसी नाम से पुकारे हो, राम परमात्मा ईश्वर भगवान विठल झूलेलाल। उसी नाम से त्रेता में, उसी नाम से जब सतयुग में, उसी नाम से आज पुकार रहे हो। तो फिर जग मरा, रब नहीं मरा। तो जब उस माँ ने 34 वर्ष पहले रब जान लिया था, तो फिर उस माँ के मरने का सवाल कैसे पैदा होता है? सवाल जग मरेगा, तो मां नहीं मरेगी। आज दुनिया के सारे शास्त्र, सारे महात्मा युगों के उसके पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि मैं ना मरूं,
पर वो संसारा भगत ने दावा किया है, क्यों कि अब वह मिलियो जीवालन हारा। तो सदा एक रस रहता है, कान ध्यान रहता है, आता नहीं जाता नहीं, परिवर्तनशील नहीं होता, वो मुझे मिल गया तो फिर मेरे मरने का सवाल नहीं पैदा होता। और कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुद्र में उतर जाऊंगा, समुद्र में उतर जाऊंगा, मरने का सवाल नहीं पैदा होता। आज सारे शास्त्र बोल रहे हैं कि वो माँ हमारी हर बात को देख रही है और हमारी बात को सुन रही है, ऐसा दावा कर रही है कि पानी पलन पनिहारिया रंगा रंग कड़े परया किसका जानिए जिसका तोड़ चढ़े। जो साथ जिसमें जीवित हो जाता है, भगवान कृष्ण जी मैंने बात बताई, जल में जल मिला सब पूर्ण किया राम। एक लोटा जल का नदी से भर के ले आओ और फिर लोटे को जल में डाल दो, परवर में वो जल का रूप धारण कर लेगा, लोटे वाला पानी नहीं रहेगा। तो फिर ये बात कब समझेगा मानव? कितना बदकिस्मत मानव है, सोचता है मैं बड़ा हो रहा हूँ, ये मेरी माँ की ममता है कि जब मेरे बच्चे का जन्मदिन होता है एक केक लगा देती है। आज मेरा बेटा 10 साल का हो गया, आज मेरा बेटा 11 साल हो गया, अरे उस माँ का प्यार मोहब्बत बोल रहा है, असल में बड़े नहीं हो रहा, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। रफ्ता रफ्ता जमाने का यूं भी खत्म होता है कि हर रोज मेरी उम्र का एक दिन कम होता है, कम होता है। 80 वर्ष लेकर आया, मेरे 60 वर्ष मर गए, पलट कर नहीं आएंगे तो गिर गया मुझसे, वो कैसे पलट कर आएगा? फिर मैं बड़ा कहां से हो रहा हूं? मैं बड़ा नहीं हो रहा, मैं छोटा हो रहा हूँ। बर्फ की सिल्ली घर में लेकर बोरी के अंदर लपेट कर रख दो और शाम को बोरी देखोगे, बोरी खाली हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी। ऐसे हम भी पिघल रहे हैं, पर गलतफहमी का शिकार है, मैं बड़ा हो रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू बड़ा नहीं हो रहा, तू बर्फ की तरह पिघल रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, इसलिए महात्माओं ने कहा, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, कोई तुलसी ये जग आएंगे सबसे मिलियो खाए। फैसला क्या दिया? ना जाने किस भेष में नारायण मिलेगा। नारायण तो मिलेगा लेकिन किसी भेष में मिलेगा, किसी घट में मिलेगा। आज तक जिन बलि पीरों पत्थरों का चित्र घर में लगा रखा है वो साकार रूप में आए थे। राजा रामचंद्र गुरु श्रेष्ठ के पास चले गए, जाकर के किवाड़ खटखटाया, पढ़ो योग कुछ पढ़ लेना। आज जाकर किवाड़ नहीं खुला, किवाड़ खटखटाते रहे, किवाड़ नहीं खुला। अंदर से सवाल आया कौन है, और बाहर से राजा रामचंद्र ने उत्तर दिया, महाराज मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन हूँ, मुझे बनाने वाला कौन है, सुंदर काया देने वाला कौन है। जब सवाल और जवाब का संगम हो गया तब दरवाजा खुला, उससे पहले दरवाजा नहीं खुला। इनको पूछो, जब तुम घर में नहीं होते, कोई घर में जाता है, छुट्टी करता है, खोजती है, पूछती है कौन है, किससे मिलना है। जब तक तसल्ली नहीं हो जाती कुंडा नहीं खोलती, कुंडा नहीं खोलती। इसी तरह वृक्ष ने कुंडा नहीं खोला, सवाल जवाब का संगम हो गया, कुंडा खोल दिया, बिठाया, सवाल जवाब शुरू हो गए। राजा रामचंद्र खड़े हो गए, क्या हो गया बेटा? राजा का बेटा हूँ, राजा ने बहुत सी जिम्मेदारियां दे रखी हैं, भगवान देखने में, क्या कहा राजा रामचंद्र ने, भगवान देखने में बहुत समय लगेगा, मैं फिर कोई अच्छा सा समय निकाल कर आ जाऊंगा। तो गुरु वशिष्ठ महाराज जी क्या कहा, मैं सारी दुनिया में जाकर मंदिरों में खिलाया, बुलाते हैं, मंदिरों में बुलाते हैं महादास को, पंडित को परमिशन लेकर हमारे यहाँ कथा कर दे। तो मैंने पूछा क्या कहा राजा गुरु वशिष्ठ ने? कहा हे राम, फूल के फसलने में एक फूल की पंखड़ी तोड़ी और कह दिया गुरु वशिष्ठ ने, राम फूल के फसलने में देरी हो सकती है लेकिन भगवान देखने में इतना समय नहीं लगता। तो फिर योग वशिष्ठ को ये पंक्तियां योग वशिष्ठ से निकाल दो। हिंदू तत्व का दावा करते हो, हमें कथा के लिए यहाँ बुलाया है बालाजी मंदिर में, तो फिर इस बात को स्वीकार नहीं करोगे तो हमारी कथा करने का क्या लाभ है? योग वशिष्ठ तुम्हारा, रामायण तुम्हारी, रामायण तुम्हारी, मैं तो कथा सुना रहा हूँ। मुझे एक बार आ गया शिव जाने वाले को और तुम पर उसको अभी तक पार नहीं आया।
राजा रामचंद्र को फूल मसले की देरी में मिल गया और तुम्हें 50 साल हो गए राम 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 करते हुए, अभी तक राम नहीं मिला। विधि गलत है, तरीका गलत है। कोई ऐसा सज्जन जोड़ लो, क्या करेगा जो हर से दो मिलाए। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान देव विनाश। हर कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। संत मिलेगा तो परमात्मा मिलेगा, महात्मा मिलेगा परमात्मा मिलेगा, तत्ववेता मिलेगा तो तत्व मिलेगा, ब्रह्मज्ञानी मिलेगा तो ब्रह्म मिलेगा। और कोई रास्ता और कोई विधि नहीं है। इस माँ ने 34 बरस पहले गोदी के साथ इकट्ठे बैठकर इस रमे हुए राम की पहचान की थी। जीवन में दोनों ने अपनी उपलब्धियां खाली प्राप्त नहीं की। मैंने जिन बच्चों का जिक्र किया, एक बहन, 5 है परिवार के अंग, 5 को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। अपने जीवन काल में चले जाने के बाद नहीं, अपने जीवन काल में अपने समाज का कार्य पूरा करके गई, अपने परिवार का कार्य पूरा कर गई, अपनी माओं को पूरा सम्मान देकर गई, अपने मिशन को पूरा सम्मान देकर गई, अपने गुरु को पूरा सम्मान देकर गई, अपने पति भोज जी के साथ पूरा निभा कर गई। वो महात्मा कितनी उम्र में, अगर उनकी आंख में इस समय पानी आया है तो तुमको क्या सबूत चाहिए? अगर दोनों का चले नहीं था, प्यार नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, तो भोज जी की आंख में पानी आने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। क्या सबूत चाहिए तुमको? क्या सबूत चाहिए? वो बेटी को खड़ा किया बोलने के लिए, वो बेटी को शब्द नहीं बोल पाई। माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत सामने खड़ी हो गई। हालांकि संत के जाने के बाद रोया नहीं जाता। रवि वाणी कह रही है, संत बरे क्यों रोइए, क्यों अपने में रह जाए, फिर किसके लिए रोए? रोवो साकत बापरे जो हाथों हाथ बिकाए, उसके लिए रोवो जिसका पता नहीं कहाँ चला गया। अरे जिसका पता है, जिसका पता है उसके लिए काय को रो रहे हो, उसके लिए काय को रो रहे हो। जिसका पता नहीं कहाँ गुम हो गया, उसके लिए रो, उसके लिए रो। हम अंदाजा लगा लो अपने आप, क्यों बच्ची बोल नहीं पाई? माँ का स्नेह था कि बाहर जाओगे, पेड़ लगे हैं, एक पत्ता तोड़ लेना और देखना उसमें से भी पानी निकलेगा। इसलिए ये पत्ता देखता है आज मेरा इससे रिश्ता टूट गया, इसलिए पत्ते में पानी आता है। जिनकी चलती फिरती माँ चली गई, जिन बहू की सास चली गई, जिनकी पत्नी चली गई, जिनकी माँ चली गई, जिनकी नानी दादी चली गई, जिनकी बुआ मासी चली गई, जब चलता फिरता शरीर घर में नहीं दिखेगा तो आंख में पानी आना स्वाभाविक है। लेकिन ये परिवार परमात्मा से गिला करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, ये शोक सभा नहीं कर रहे, कभी सुनील जी ये प्रार्थना सभा कर रहे हैं कि मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कुछ है तो तोड़ और तेरा तुझको सौंप दे। क्या आगे है वो? ये गिला नहीं कर रहे, ये प्रार्थना कर रहे हैं हमें शक्ति दे दो, विश्वास दे दो। सारी बहुएं, सारियां बेटी, सारे बच्चे बोले क्या हमें शक्ति दे दो, हमें ताकत दे दो, बल दे दो। यहाँ खड़े होके बोले परमात्मा से गिला किया, हमारी माँ छीन ली, हमारी सास छीन ली। बोले कोई, बोले बोल के मेरी बकरी छीन ली। क्या सबूत चाहिए निरंकारी मिशन? क्या सबूत चाहिए निरंकारी बाबा जी का? क्या सबूत चाहिए निरंकारी माता जी? उन्होंने हमको जीते जीने का ढंग सिखा दिया। हमको इन शास्त्रों की लिखी हुई पंक्तियों का रस निचोड़कर हमारे अंदर डाल दिया, तभी हम इन पंक्तियों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अब जग में रहने वाले लोग 1 रुपए का संतरा लेते हैं, 10 फाड़ियां होती है उसमें 10 फाड़ियां, एक फाड़ी 32 दांतों के नीचे डालते हैं और उसे चबाते हैं, उसका धागा निकलकर दांतों में फंस जाता है, फूकते नहीं है। वो दोस्त बोलता भाई फूक दे, बोला क्यों फूकूं, 1 रुपया खर्च किया है, पूरा रस निकलूंगा, पूरा रस निकलूंगा। कितना चतुर है मानव, कितना चालाक है। तो रवि वाणी के पंक्तियों का रस कौन पिएगा? ये शास्त्रों के कथनों का रस कौन पिएगा? खाली पढ़ने के लिए है, इनका कौन रस पिएगा? जब तक इसका रस नहीं पिएंगे तब तक वैसी जिंदगी नहीं मिलेगी, वैसी सोच नहीं मिलेगी, वैसा तरीका नहीं मिलेगा, वैसा ढंग नहीं मिलेगा। और माँ के अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, दूसरों की मदद का जो संस्कार अंदर थे वो कहाँ से मिले? किसी संगत से मिले, सदगुरु से मिले। बता रहे थे रोज जी घर में मुझे अभी इतना प्यार था, इतना स्नेह था। संयोजक साहब बोल रहे थे कि मैं उनसे इतना प्रभावित था क्योंकि भाषा इतनी मीठी थी,
भाषा इतनी सुरीली थी, भाषा इतनी प्यार वाली थी। अशोक जी बोल रहे थे कि उस माँ ने पूरी जिंदगी हमें किसी भाई बहन को थप्पड़ नहीं मारा, हमको डांटा नहीं, ये बैठे सामने बता रहे थे मेरे को। तो क्या सबूत चाहिए उसकी जिंदगी का? आज हम उस माँ के कर्म को याद कर रहे हैं। मैं सारे परिवार से, घोष जी के साथ, बच्चे बेटियों से प्रार्थना करूंगा हाथ जोड़कर कि उस माँ के शरीर को याद नहीं करना, कभी भी याद नहीं करना। और जब जब याद करोगे आंख में पानी आएगा, चेहरे पर उदासी आएगी। जब उसके कर्म को याद करोगे, उसकी भक्ति को याद करोगे, उसके सेवा को याद करोगे, उसके भाईचारे को याद करोगे, उसके प्रेमा भाव को याद करोगे, तुम्हें ताकत मिलेगी। अगर वो माँ ऐसी जिंदगी जीकर गई है तो हम क्यों नहीं जी सकते? हम क्यों नहीं जी सकते? अजमा कर देख लो, अजमा कर याद करके शरीर को देख लो और कर्म को याद करके देख लो, दोनों का कंपेरिजन करके देख लो, 5 मिनट में पता लग जाएगा। इसलिए प्रार्थना करूंगा उस माँ के कर्म को, भक्ति को, श्रद्धा को, प्रेम को, सदगुरु के प्रति निष्ठा, विश्वास, आस्था को याद करो। शरीर को याद नहीं करो, शरीर खामोश होता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नहीं मरती। नारद महाराज हिमालय राजा के दरबार में बैठे, एक बच्ची खेलती आ गई। नारद ने पूछा, हिमालय राजा ये बच्ची किसकी है? कहने लगे बच्ची हमारी है। तो नारद जी ने कह दिया, तुम्हारी बेटी की शादी एक ऐसे व्यक्ति के साथ संपन्न होगी जो काला होगा, कलुटा होगा, गले में सांप होंगे। तो कहने लगे महाराज वो तो भोले शंकर है। तो कहने लगे हाँ, उमा की शादी भोले शंकर महाराज के साथ संपन्न होगी। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर खड़े हुए, कोई तरीका बताओ ढंग। तो नारद जी क्या कहते हैं, ये मुनिवर के मंत्र सुनो, जो विधि लिखे ललाट, देव धनुज नर नानुरी, कौ न मेटन हार, कौ न मेटन हार। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो इसके भाग्य में परिवर्तन कर सकती है। एक शक्ति है जिसका रामायण में जिक्र आता है कि भावी भेट सके त्रिपुरारी, तो 3 लोक का स्वामी है, 3 लोक का मालिक है, 3 लोक का पालनहार। वो चाहे तो हमारी मौत को जन्म का रूप दे सकता है, दे सकता है, और कोई ताकत नहीं बदल सकती। नारद जी ने अंदाजा लगा लो किसके भरोसे पर जिंदगी जी रहे हो, किन कथनों को मान रहे हो। भरत का ध्यान आ गया, दशरथ महाराज का ध्यान हो चुका था। गुरु वशिष्ठ ने कहा रास्ते में भरत को बताना नहीं, चुपचाप अयोध्या में ले आओ। अब चेतन था, ज्ञानी था, देखा अयोध्या में प्रवेश किया, सारा सुल्तान महल में प्रवेश किया, सारा सुल्तान अंदर गया, पिता का शरीर जमीन पर पड़ा, रोने लगा, रोने लगा। ज्ञानी था तो गुरु वशिष्ठ ने रोने दिया। क्या था गुरु वशिष्ठ ने, सुनो भरत भावी प्रबल मिलत के मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश विधि हाथ, यश क्यों रो रहा है ज्ञानी होकर? अरे जो शक्तियां हमारे हाथ में नहीं है उसके लिए हमको रोना नहीं, प्रार्थना करनी है। प्रभु तेरा दिया हुआ था तूने दे लिया, अपने पिता का क्रियाकर्म करो, रोवो नहीं। ये शक्तियां हमारे बस में नहीं थी, होती तो हम रोक लेते, सारा राज देकर रोक लेते, सारी दौलत देकर रोक लेते। लेकिन ये विधाता का विधान है, जो आया है वो जाएगा। अब कैसे बात बने? राम नाम सत्य है। खाली तुम ही बोल रहे हो, खाली तुम ही बोल रहे हो। राम नाम सत्य है, खाली तुम ही बोल रहे हो क्या? सारा जगत बोल रहा है, लेकिन कब बोल रहा है? कब बोल रहा है? जब कोई मर जाता है, कंधे पर लाश को रखा होता है, तब बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसको सुना रही है? किसको सुना रही है? अरे जो खामोश हो गया, जो राम को जाग नहीं सकता, राम को पा नहीं सकता, उसको सुना रहे हैं, उसको सुना रहे हैं। और वे बड़े फख्र से कह रही है, कहाँ जा रहे हो? किसको? किसको? बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जी हेलो, बैठो। किसको सुना रही है? तो खामोश हो गया और बड़े फख्र से कह रही है किसको? अब इसकी मंजिल दिखाने जा रहे हैं। अरे मूर्खो, एहसान मानो मुर्दे का, वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने जा रहा है कि तुमको भी एक दिन यहाँ पर आना है, तुमको भी एक
व्यवस्था बनी हुई है। आप भाग्यशाली हो कि आपको निराकार परमात्मा प्रभु ईश्वर खुदा का दीदार हो गया। आपने जीवन काल में मकसद लक्ष्य को प्राप्त कर दिया। आपने जीवन काल में वो तत्व पा दिया जिसके पाने के बाद दरगाह में भी तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं, दरगाह में भी तुम्हारा ये सहारा बनेगा। उसका भी है गुरु सहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, और उसका भी है गुरु गुजारा, जिसका कहीं गुजारा। कब समझेंगे? आज उस मां की चिंता नहीं करो। ये चारों बेटे राम लखन शत्रुघ्न हर की तरह है, चारों का प्यार है, चारों बहुए चारों एक घर के अंदर रहते हैं। इतना स्नेह है, इतना इनके अंदर प्यार है, ये एकता बनी रहे, ये प्यार मोहब्बत बना रहे। वो माँ को ऐसे रास्ते पर डाल करके आज ये माँ की चिंता नहीं करे। इनके पास एक धरोहर है, होशी, उसी के अंदर माँ देखे, उसी के अंदर पिता का रूप देखे। माँ का तो पूरा करके चली गई, इनको संभाले, इनकी सेवा करे, इनकी आंख में कभी पानी ना आए, इनके चेहरे पर कभी उदासी ना आए। मैं चारों भाइयों बहनों से बहुओं से ये प्रार्थना करूं, इससे अंदर ही माता को देखे, इनके अंदर ही पिता देखे, ये काम करे, ये सेवा करे, ये फल मिलेगा, ये फायदा मिलेगा। वो माँ प्रसन्न होगी कि मैं जिस रास्ते पर चला कर आई हूँ, मेरा सारा प्रभाव के रास्ते पर चल रही है, क्योंकि वो पल पल तुमको देख रही है, क्षण तुमको सुन रही है। आज अगर ये कार्यक्रम ना भी होता तो सुन लो, उस माँ को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला था। ऊंचाई नीचाई को लोगों ने रिवाज बना लिया। कहाँ जा रहे हो? वो मर गया मरने वाला, उसके उठाने पर जा रहा हूँ। अरे उसके उठाने पर जा रहा है, वो तो 24 बरस पहले उठ गई थी। विवेकानंद ने कहा उसको जागो, किसको कहा था? शरीर को, आत्मा को कहा था विवेकानंद ने। ओ माँ तो 24 बरस पहले उठ गई थी, किसके उठाने पर जा रहे हो तुम लोग? अरे उसके उठाने पर नहीं आए हो। ये प्रेरणा दिवस बुजुर्गों ने इसलिए बनाया था, ये प्रथा कि चले जाने वाले के जीवन का चित्र शब्दों द्वारा, ताकि ये चलती फिरती जो अभी जिनके अंदर ताकत है वो भी अपना विकास और सुधार कर सके, इसलिए प्रथा बनाई थी। भगवान ने हमको जब धरा पर भेजा था मेरे दोस्तों, 3 पन्नों की किताब लिखकर भेजा था। पहले पन्ने पर जन्म और आखिरी पन्ने पर मौत लिखा था। बीच वाला पन्ना खाली छोड़ दिया था कि लिख, तो जन्म और मौत के बीच में क्या कर रहा है उस पन्ने पर लिख, ताकि तेरे चले जाने के बाद लोग वो पन्ना पढ़ के तेरी उस्तर तेरी तारीफ कर सके। कोई आज तारीफ हुई जो उस माँ ने लिखा, उसी के बारे में तो हर मुख से सुना। प्यार वाली थी, मोहब्बत वाली थी, प्रेम वाली थी, भाईचारे वाली थी, संगत के साथ जुड़ी थी, सबको संगत से जोड़ती थी, सुना नहीं हर मुख से। ये होता है। भगत कबीर ने बस नहीं कहा था, जब तुम आए जगत में, जब हंसा तुम रोए, आए शी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। और लोगों ने उल्टा हिसाब बना लिया। जब कोई मर जाता है 13 दिन 14 दिन घर में होते हैं, कबीर की जाए। अरे कबीर ने वो रोना नहीं कहा था, कबीर ने ये रोना कहा था। ये आज जो आप महात्मा रोए हो मां के बारे में, ऐसा रोना कहा था कबीर ने। उसके जीवन में चर्चा करो ताकि हम लोग कोई प्रेरणा ले सके, ऐसा रोना कहा था। हमने शब्दों के अर्थों के रस बना दिए, इसलिए आज तक हम इन शब्दों के भावों को नहीं समझ पाए, इसलिए जगत अधूरा है। नहीं मिलेगा प्रभु, रहबर के बिना, मुर्शिद के बिना नहीं मिलेगा। हज़रत मोहम्मद साहब ने कह दिया, रसूल पर ईमान लाओ अगर मोमिन होना चाहते हो। अल्लाह ने रसूल के जीवन को अगर घोषित किया है और उसके मुख से निकला एक एक शब्द हमारी जिंदगी का कल्याण कर सकता है। अगर बाइबल के अंदर गाढ़ होता तो हज़रत ईसा कभी नहीं कहते मांगोगे मिलेगा, मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे तो खुलेगा। अगर बाइबल में गाढ़ होता तो बाइबल में से हम गाढ़ की तलाश कर देते। अगर रबी वाणी में अकाल होता तो हम देख लेते, कभी ना कहते ऐसा सज्जन तोड़ लो। अगर राम के मानने से खुद हमको राम मिल जाता तो कभी नहीं कहते तुलसी ये जात आए के सबसे मिलियो खाए, नहीं कहते। मानव को मानव की कृपा से परमात्मा मिलेगा।
डॉक्टर तुम्हें अपने जैसा चाहिए, मास्टर तुम्हें अपने जैसा जीवित चाहिए, कारोबार चलाने के लिए अपने जैसा उस्ताद चाहिए, लेकिन सम्मान लेने के लिए तुम्हें अपने जैसा नहीं चाहिए। तुम्हें चित्र चाहिए, खुद चाहिए, चित्र चाहिए, खुद चाहिए। तो कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज निरंकारी मिशन 91 बरस से पूरी दुनिया में ये जय घोष कर रहा है कि परमात्मा जाना, समझा, देखा, प्राप्त करने योग्य है। अगर कहीं से नहीं मिलता तो हमारे गुरु को आगे बरस दो। अपनी रामायण गीता कुरान लिया और कौन सा लेना? बिरका में चले सुने बिन आना, ताड़वे में कर्म करे बिन जाना, दूसरा नहीं देख कर दो, किसे सत्तर नहीं काटता, अपनी दासी वो चाहिए, ना ही टूटे ना कल लगे, ना ही चले न जाए, वो चाहिए। कुरान वाला 4 अक्षर नजदीक चाहिए, वो चाहिए, वो वाला मांगो हमारे गुरु के आगे। अगर ना दिखाए तो तुम अपने घर में राजी, हमारा गुरु अपने घर में राजी। अगर दिखा दे तो इनके साथ मिल करके तुम भी मानवता के प्रति समर्पित हो जाओ। जैसे निरंकारी मिशन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से 91 बरस से मानवता के प्रति समर्पित होकर, ऐसे कोरोना के वक्त भी मिशन समाज के प्रति समर्पित होकर सेवाओं को योगदान देने का प्रयास कर रहा है। कृपा दिया संगत ऐसा सुंदर जीवन वहां कर रही है। अभी हाल में आपके बीच में आए थे, अभी वो माँ हॉस्पिटल में थी। जो जी वो कहते थे भाई हॉस्पिटल चले जाओ, माता को देखा, पता लगा सुनील जी हॉस्पिटल में थे। ये हमारे साथ गाड़ी में डॉक्टरों की सेवा कर रहे थे और जैसे टेलीफोन से खबर आ गई तो रुका नहीं गया। ऐसे वक्त में जो परिवार पूरा मिशन के प्रति समर्पित है, मन में भाव जागा कि वहाँ जाना चाहिए। रात ने दादा जी से जिक्र किया कि आप चले जाओ,